क्या है? भारत का, हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते। ये हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य है, सत्यमेव जयते। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आगरा में ताजमहल के अलावा एक लाल किला भी बना हुआ है। तो आगरा में जो किला बना हुआ है, इसका निर्माण कराया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था। कार बैटरी में किस एसिड का उपयोग किया जाता है? कार की जो बैटरियां होती हैं, आजकल तो ड्राई बैटरी भी आने लगी है, लेकिन पहले जो लिक्विड वाली बैटरी आती थी, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका प्लूटो ग्रह है, इसको बोना ग्रह कहा जाता है। बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है प्लूटो ग्रह को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। बोना ग्रह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबोधि मंदिर ये कहाँ पर है? तो महाबोधि मंदिर ये आपका पड़ता है कहाँ पर? बोध गया में। ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में पड़ता है आपका महाबोधि मंदिर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। छिपकली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? छिपकली का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो छिपकली का अध्ययन आपका कहलाएगा हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, हर्पेटोलॉजी ये छिपकली का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, हर्पेटोलॉजी छिपकली के अध्ययन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेसमेकर किससे संबंधित है? पेसमेकर का संबंध यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर है हृदय से संबंधित है पेसमेकर। ऑप्शन नंबर सी, हृदय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पशुपतिनाथ मंदिर कहां पर स्थित है? इनमें से पशुपतिनाथ मंदिर, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कहां पर स्थित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा पशुपतिनाथ मंदिर के लिए, ये नेपाल में स्थित है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है पशुपतिनाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर ए। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हो गया था? भारत के अंदर किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हो गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1947। ऑप्शन नंबर डी, 1947 में ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हो गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? हुमायूं का मकबरा, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, हुमायूं का मकबरा आपका स्थित है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? आर्थिक आपातकाल हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में आया भी था। तो आर्थिक आपातकाल राष्ट्रपति लागू करता है। आपको दो क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, दोनों के आंसर देना। पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? एक बार, दो बार या एक भी बार नहीं। आर्थिक आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? पहला क्वेश्चन ये है, इसका आंसर देना है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर अभी कौन है? कौन है भारत का राष्ट्रपति? ये दो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत का राष्ट्रपति कौन है और क्या भारत में आर्थिक आपातकाल लागू हुआ है या नहीं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? तो भारत को राज्यों के संघ के रूप में अनुच्छेद 1 वर्णित करता है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष में हुआ था? आजाद हिंद फौज, तो जो आजाद हिंद फौज बनी थी, ये बनी थी आपकी 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से टच होती है? ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, इसका आंसर भी बताया था। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक दूसरे राज्यों से लगती है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जो है
ये दूसरे राज्यों से सबसे अधिक, मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा से दूसरे राज्य सबसे अधिक लगते हैं। एक बार आपको राज्य बता दूं तो देखो जल्दी बता देता हूँ। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था तो वो भी लगता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और साथ ही साथ दिल्ली, इतने राज्य लगते हैं उत्तर प्रदेश से, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक्सरे का आविष्कारक कौन है, किसने किया था एक्सरे का आविष्कार? तो याद रखिएगा, एक्सरे का आविष्कार किया था डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, डब्ल्यू.सी. रॉन्टजन प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। माउंट किलीमंजारो कहाँ स्थित है? माउंट किलीमंजारो हमारे देश में तो नहीं है, तो ये स्थित है तंजानिया देश में। माउंट किलीमंजारो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये तंजानिया देश में स्थित है माउंट किलीमंजारो, ऑप्शन नंबर ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? हमारी आज़ादी के बाद हुई थी। अब वो आज़ादी के बाद वाले ही संधि हैं आपको। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, 48, 49, 50 या 52। तो याद रखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन ये हमारी आज़ादी के एक साल बाद स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी, WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? तो जो गोल्डन गर्ल पुस्तक है आपकी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है पीटी उषा जी से। ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा जी से संबंधित है गोल्डन गर्ल पुस्तक। कवकों का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो कवकों का अध्ययन आपका कहलाता है माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी एक कवकों का अध्ययन कहलाता है। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत का सबसे पहला जो उपग्रह है उसका नाम था आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट भारत का सबसे पहला उपग्रह था।